मित्रों, आज हम प्राथमिकी के संबंध में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें हम बताएंगे कि प्राथमिकी कैसे दर्ज की जाती है और उसमें कौन कौन से तथ्य होने चाहिए। मित्रों, प्राथमिकी को अंग्रेजी में एफआईआर कहते हैं। एफआईआर का अर्थ यह है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। अगर कोई घटना आपके साथ किसी के साथ अगर कारित होता है तो उसका फर्स्ट एफआईआर दर्ज होता है। सीआरपीसी की धारा 154 में प्राथमिकी दर्ज करने की दर्ज करने की बात कही गई है। जो संज्ञेय अपराध हो उसमें प्राथमिकी पुलिस करने के लिए बाध्य है। सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में कहा है कि प्राथमिकी संज्ञेय अपराध में दर्ज करना आवश्यक है। इसमें फिर आपको जानने की जरूरत है कि संज्ञेय अपराध क्या होता है और संज्ञेय अपराध क्या होता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस का अर्थ ये है कि जिस अपराध में 3 साल से अधिक सज़ा हो उसे हम कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। जिसमें प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस बिना वारंट का, बिना मजिस्ट्रेट के आदेश का अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है। प्राथमिकी में 3 क का होना आवश्यक है। 3 क अर्थात कहाँ, कब, कैसे। कहाँ का अर्थ यह है कि घटना कहाँ पर हुई है, यह प्राथमिकी में चर्चा होना आवश्यक है। कब का मतलब यह है कि उसका समय क्या था और तारीख कब थी। कैसे मतलब कि घटना किसके द्वारा कारित किया गया है और घटना का उसमें जिक्र होना आवश्यक है। ये 3 क जो है ये प्राथमिकी में होना आवश्यक है। मित्रों, प्राथमिकी जिस घटना क्षेत्र में होता है प्राथमिकी वहाँ दर्ज होगी। प्राथमिकी आपके द्वारा जिनके साथ घटना की गई है वो स्वयं लिख करके भी दे सकते हैं। अगर वह व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं हो तो थाने में भारसाधक अधिकारी, मतलब कि जो अधिकारी ड्यूटी पर हो, वह प्राथमिकी स्वयं लिखेगा और उस पर जो प्राथमिकी दर्ज करेगा उस पर हस्ताक्षर, उसके पिता का नाम, पता और तारीख उस पर होगा। मित्रों, प्राथमिकी संबंधित थाना के थानाध्यक्ष के नाम से लिखा जाएगा, जिसमें उस व्यक्ति द्वारा घटना का विस्तृत चर्चा होगा। विस्तृत चर्चा का अर्थ यह है कि घटना किस चीज़ से किया गया है, किस हथियार से किया गया है और उसमें विस्तृत चर्चा होनी चाहिए, ताकि जब केस का ट्रायल हो, विचारण हो अदालत द्वारा, तो आपको भी और आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों द्वारा उस घटना का समर्थन होना आवश्यक है। मित्रों, प्राथमिकी में विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप जो उसमें वर्णन करते हो उसमें तथ्य ईमानदारियत के आधार पर दर्ज होना चाहिए। उसमें कोई बात झूठी नहीं होनी चाहिए। उसमें तथ्य आपकी नैतिकता के आधार पर होनी चाहिए और उसमें संभव हो तो आप साक्षी का भी नाम दे सकते हैं। नहीं तो पुलिस जब अनुसंधान करने आवे उसमें आप साक्षियों का भी नाम दे सकते हैं, ताकि पुलिस उन साक्षियों से घटना के संबंध में पूछताछ कर अपनी डायरी में इसका उल्लेख करें। मित्रों, सीआरपीसी में इसका भी उल्लेख है कि अगर आप गलत प्राथमिकी दर्ज करते हैं तो आप पर भी मुकदमा अलग से चल सकता है। तो इसका ख्याल रखना चाहिए और प्राथमिकी इसी ढंग से करना चाहिए। मित्रों,
मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आवे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। जय हिंद।